सो वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। और आज मैं आपको बताऊंगा कि मैं बेल्जियम क्यों आया और मैकलन के अंदर थॉमस मोर की इस यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसा क्या था जिससे मुझे इतना अट्रैक्ट किया। तो और ये मेरी अपॉर्चुनिटी कैसे एक आम पाकिस्तानी स्टूडेंट के लिए इस टाइम बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है जो पाकिस्तान के हालात हैं, या एक फॉरेन स्टडीज़ से इंसान पे क्या इफ़ेक्ट पड़ते हैं, या एक छोटी एज के अंदर इंसान कैसे अपने आप को फाइनेंस करने का एक तरीका ढूंढ सकता है। सबका जवाब एक है, वो है ये यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेटर। क्योंकि इस ऑप्शन के साथ आप अपने आप को फाइनेंस कर सकते हैं, आप अपनी स्टडी उठा सकते हैं, अपना खाना उठा सकते हैं, अपने शॉपिंग उठा सकते हैं, आप एक अच्छे इन्वायरमेंट के अंदर पढ़ सकते हैं और इसके साथ साथ आपको एक इंटरनेशनल डिग्री मिलेगी। मैं सेकेंड ईयर के अंदर था तो मेरे घर वालों ने मुझ पर थोड़ा प्रेशर दिया कि व्हेन यू सेलेक्ट योर यूनिवर्सिटी मेक श्योर कि या तो वो चीप हो या तो तुम अपनी फ़ीस खुद दे दो। यानी कि उनके बस एक बताने का तरीका था कि बस टाइम आ गया कि तुम इंडिपेंडेंट हो जाओ। और मैं इस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट करूँगा। ये वही वजह थी कि आज मैं एक अच्छे मुकाम पे खड़ा हूँ, मैं अपने आप को खुद फाइनेंस करता हूँ। मैंने सेकेंड ईयर के अंदर अपनी जो डिग्री थी वो FSc प्री इंजीनियरिंग पंजाब कॉलेज कैंपस 8 से की हुई है। So what I did is that I started researching about Australia because हर ad पे, हर Google पे, सारी जगह ऑस्ट्रेलिया छाया हुआ था। That is a thing about 2017। मैं बड़े कंसल्टेंट्स के पास गया, उन्होंने मुझे ऑस्ट्रेलिया की कहानियाँ सुनाई क्योंकि दे गेट कमीशन ऑन देयर एडमिशन लेटर्स। उसके बाद मुझे कनाडा का विजन आया। अब ये चीज़ें डीग्रेड क्यों होने लग गई, ऑस्ट्रेलिया से कनाडा, कनाडा से यूके से यूरोप। वाई? क्योंकि 15,000 यूरो या 18,000 पाउंड्स हर साल देना मेरे बस की बात नहीं थी, टू बी रियली ऑनेस्ट। तो अपने आप को बेहतर तरीके से जानता था मैं, इसलिए मैंने कुछ इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ ढूंढनी शुरू की जो कि फ्री थी। एंड एवरीबडी नोज जर्मनी इज़ फेमस फॉर दैट। ऐसी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करूँ जिसमें मैं अपने पेरेंट्स के ऊपर कोई बर्डन ना बनूँ। तो करते 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 फ्री यूनिवर्सिटीज़ इन पाकिस्तान से फ्री यूनिवर्सिटीज़ इन ऑल ओवर द वर्ल्ड में गया, जिसके बाद मुझे जर्मनी का ख्वाब मेरे ख़ुद की रिसर्च से आया था। क्योंकि मैं एक कार एंथुसियास्ट हूँ और मैं चाहता था मैं कुछ गाड़ियों से रिलेटेड ही पढ़ूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी पूरी डेडिकेट कर दी जर्मनी को। 2019 के सितंबर के अंदर मैंने एडमिशन लिया एनी मैरी शिमल हाउस के अंदर और मैंने अपनी लैंग्वेज शुरू कर दी। कोविड हिट हो गया और हमारी A2 का लास्ट पोर्शन और B1 पूरा ऑनलाइन कर दिया। तो इसी दौरान में मेरे दोस्त से मेरी बातचीत हुई। उसने कहा यार आप ऐसा करो, आप अपने आप को 13 ईयर ऑफ एजुकेशन के इक्विवेलेंट करो, आप UCM में ज्वाइन कर लो, UMT में जाओ, जहाँ मर्जी जाओ, बस 1 साल और पढ़ लो यूनिवर्सिटी के अंदर, ताकि आपको स्टूडेंट कुलीग ना करना पड़े। जिन लोगों को स्टूडेंट कुलीग का पता है उनको पता है, जिनको नहीं पता उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। वेलकम टू बेल्जियम, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, वी डोंट डू दिस हियर। तो अब बात आती है कि यार आपने UCP क्यों गए। UCP के अंदर मैंने जर्मनी को ही अभी तक मैं चेज़ कर रहा था। लाइक UCP के फर्स्ट सेमेस्टर तक मेरा ज़ीरो प्लान था, मुझे पता भी नहीं था व्हाट इज़ बेल्जियम, कुछ अंदाज़ा नहीं था व्हाट इज़ बेल्जियम, स्वेयर टू गॉड। सेकेंड सेमेस्टर भी शुरू होना ही था कि मुझे एक शख्स मिलता है जिसका नाम है सैयद उज़ैफ़, और उसने मुझे एक चीज़ दिखाई जिसको देख के मैं उस रात नहीं सो सका था। उसका नाम था अपॉइंटमेंट सिस्टम। बेल्जियम में 1 हफ्ते में अपॉइंटमेंट मिल रही थी। वीज़ा रेशो, दूसरी बात मेरा डिज़ायर्ड प्रोग्राम, तीसरी बात इट वाज क्वाइट क्लोज टू मैनी मेन कंट्रीज, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, इटली, फ्रांस। अब आते हैं कि यार बिल्कुल सब कुछ अच्छा भी तो नहीं हो सकता ना, कुछ बुराइयां भी होंगी, कुछ अच्छाइयाँ भी होंगी। मुझे इस यूनिवर्सिटी के बारे में बताओ अगर मैं इस यूनिवर्सिटी को चेज़ करना चाहता हूँ। तो पॉइंट नंबर 1 आता है कि मैंने इस यूनिवर्सिटी के अंदर आने के लिए, यूनिवर्सिटीज़ बहुत हैं, जर्मनी में भी यूनिवर्सिटीज़ बहुत हैं, इटली के अंदर भी बहुत हैं, डिपेंड करता है कंट्री कैसी है, ये दोनों ऐसे कनेक्टेड हैं। तो अब इस यूनिवर्सिटी के साथ कनेक्टेड थी बेल्जियम में आने के लिए सिर्फ 1 वीक की अपॉइंटमेंट चाहिए थी। लाइक 1 वीक में आप अपॉइंटमेंट लो, आपको 1 वीक के अंदर बुला रहे हैं, इससे बेहतर और क्या बात हो सकती थी। एंड द बेस्ट ऑफ द बेस्ट थिंग, फर्स्ट यू प्रिपेयर योर डॉक्यूमेंट, देन यू गो टू एम्बेसी, विच मीन्स जर्मनी वाला हाल नहीं होने वाला कि अपॉइंटमेंट ले लिया, चलो जी चलो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना शुरू करो। अब द hourly wage is quite good here and finding a place is not that of big deal here. Belgium capital of Europe है, Brussels capital of बेल्जियम है। पाकिस्तानी होते हुए मुझे किसी किस्म की रेसिज्म यहाँ पे फेस नहीं करनी पड़ी थी। अलबत्ता यहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी बहुत कम थी इस मेरे स्कूल के अंदर जब मैं आया था नया, तो मेरे आने के बाद तो बहुत लाइन लगी थी। तो है अब काफ़ी अच्छा यहाँ पे इन्वायरमेंट है पाकिस्तानियों का, स्टार्टिंग में नहीं था।
नो लैंग्वेज बैरियर। यहाँ पे सारे प्रोग्राम इंग्लिश टॉट में है, विच मीन्स कि आपकी पढ़ाई बहुत फ्लो में जाने वाली है। सिर्फ एक चीज़ है, आपको बस एक आइल्स देना है, या थॉमस मोर इज़ वन ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ दैट एक्सेप्ट्स डोलिंगो। तो इनका स्कोर भी डोलिंगो का कम है, डोलिंगो की फ़ीस भी कम है। सो इफ़ यू आर टारगेटिंग दिस स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी, डोंट गो फॉर आइल्स, आप सिर्फ डोलिंगो दो, आसानी से इधर आओ। लेकिन अगर आपकी सोच बड़ी है, अगर आप चाहते हो यार हाँ मैं बाकी जगह भी अप्लाई करना चाहता हूँ, दे ही देते हैं एक इंटरनेशनल एक्सपोजर ही सही, तो आइल्स इज़ अ गुड थिंग। बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस आता है वहाँ पे बैठना, उन लोगों से मिलना, उस इन्वायरमेंट के अंदर बैठना, या उस चीज़ के अंदर बस घुसना कि यार आइल्स है क्या, इट्स अ गुड थिंग। इधर इंग्लिश बोली जाती है, अलबत्ता बेल्जियम ब्रसल्स के अंदर और कुछ जगहों पे फ्रेंच और डच की लड़ाई लगती रहती है, लेकिन इंग्लिश इज़ स्टिल अ कॉमन लैंग्वेज एवरीवेयर। सबसे बड़े जो इसके प्रोज हैं वो ये हैं कि इसके जो क्लासरूम्स हैं वो बहुत स्पेशियस हैं, बच्चे कम होंगे, हमेशा सीट ज़्यादा होंगी, विच गिव्स अ गुड फील। बेस्ट चीज़ है फॉरेन स्टडीज़ की, वो ये है दे प्रोमोट क्रिएटिविटी। कभी भी आपकी कोई असाइनमेंट, कोई बात, कोई भी ऐसी चीज़ जो क्लासरूम में हो रही है, कभी भी किसी और चीज़ पे फोकस नहीं करेगी एक्सेप्ट द फैक्ट you should be more creative toward what you are studying. But teacher student oriented हैं, students के नाम उनको पता होते हैं, जो कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मुझे था बहुत बड़े बड़े सेमिनार रूम होंगे और वहाँ पे बहुत ज़्यादा बच्चे होंगे, और एट द एंड ऑफ द डे प्रॉब्लम यहाँ पे आएगी कि जो इंडिविजुअल अटेंशन होती है टीचर की टुवर्ड स्टूडेंट वो ज़ीरो होगी। ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं था। बहुत ज़्यादा मुझे खुशी हुई थी यहाँ पे जाके कि यार इस तरह की अपॉर्चुनिटी मुझे अवेल करने का मौका मिला। यहाँ के क्लासरूम बहुत हाई टेक हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन सेंसर्स हैं, यहाँ पे क्लासरूम के जो विंडोज़ हैं उसको आप यानी कुछ बच्चों को सांस का प्रॉब्लम होता है, लेकिन कुछ लोगों को सर्दी लग रही होती है, देयर इज़ लाइक अ विंडो, आप उसको हाफ ओपन कर सकते हैं, लाइक देयर इज़ अ स्पेशल मैकेनिज़्म कि वो ऊपर से हवा आती है तो किसी को सर्दी नहीं लगती है और क्लास में ऑक्सीजन लेवल भी बेहतर रहता है। और हीटर्स जो हैं वो इलेक्ट्रिक हीटर, लाइक वायर वाले जो रेड हो जाते हैं वैसे हीटर नहीं है, स्टीम्ड वाटर बॉयलर टाइप की हीटर हैं, तो उसके आपकी हीट भी ना आपको लाइक ऐसे नहीं लगता कि आपको सांस नहीं आ रहा, जिस तरह से अक्सर कभी प्रॉब्लम होती है पाकिस्तान के अंदर। इसके अलावा दे प्रोमोट क्रिएटिविटी, इतना प्रोमोट करते हैं क्रिएटिविटी को कि आपकी असाइनमेंट से लेके आपकी क्लास प्रेजेंटेशन में हर चीज़ पे आपको यही देखते हैं कि आपने कुछ डिफरेंट किया है या आप भी सारे एक जैसे ही हो। टीचर शायद इस बात पे गुस्सा ना हो कि आपने होमवर्क नहीं किया, लेकिन इस बात पे गुस्सा हो जाए आपने होमवर्क किया और कॉपी किया। इसके बाद आता है यार यूनिवर्सिटी क्योंकि लाइफ, यूसीपी के अंदर क्या लाइफ है, आपकी एक दफ़ा कवाली नाइट करा दी, कभी कोई इवेंट करा दिया। पहली बात जब मैं इधर आया यूनिवर्सिटी में तो मुझे नहीं पता था मेरी मेन बिल्डिंग में कोई भी फुटबॉल ग्राउंड नहीं होगा, कोई भी स्विमिंग पूल नहीं होगा, कोई भी हॉर्स राइडिंग की जगह नहीं होगी। आई वॉज हैविंग अ सम काइंड ऑफ टर्मिनोलॉजीज ऑफ LGS बीकन हाउस में। सो जब मैं इधर आया था तो मेरा मेन गोल सिर्फ ये था कि मैं किसी तरह फ़ुटबॉल के अंदर इन हो जाऊँ, या कोई स्विमिंग होगी यहाँ पे मैं उसको वो करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। वो जो हमने स्टूडेंट ऑफ द ईयर के अंदर सारी हरकतें देखी हैं, मैं वो लाइफस्टाइल सोच किया था। सो दैट इज़ नॉट ट्रू हेयर, दैट कुड बी ट्रू इन ऑस्ट्रेलिया, मे बी इन कैनेडा, not here. It depends upon the standards of the university. My university is just like something middle in high school and university. This is not a university. I'm repeating myself. This is not a university. कि यहाँ पे प्रैक्टिकल चीज़ को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है और थ्योरेटिकल को सेकंड प्रायोरिटी दी जाती है। Because my school is something like a Hochschule in Germany. Hochschule means something between high school and university. It's a technical college kind of thing. This is not a technical college. This is better than technical college, but still lower than a university. Why? Because if you want to consider your degree to be a university degree, after 3-year bachelor here, you have to study 1 year in KU11 and do a master, जो कि आपको equivalent करेगा एक proper bachelor के लिए। यहाँ से bachelor करने के बाद आप bachelor तो होगे, but you can't start a master right away because your theoretical subjects are lesser as compared to your practical work. So which is kind of weird for those जो सिर्फ पढ़ने आए हैं, but very good option for those जो यहाँ पे पढ़ के कोई skilled work करना चाहते हैं। I was expecting my degree to be something जिसमें मैं कुछ डिज़ाइन करूँगा, मैं अपनी creativity दिखाऊँगा, मैं कुछ different करूँगा। This is me to produce something. यहाँ पे आके बंदा बहुत अकेला अकेला फील करता है।
तो वाहिद वो चीज़ जो उसको ये बात का एहसास दिलाती है कि हाँ तुम किसी बेहतर जगह हो, हाँ तुम कुछ अच्छा हो, या जिससे हम कहते हैं कि पाकिस्तानी अट्रैक्ट होते हैं, वो है एक्टिविटीज़। ESN बहुत एक अच्छा मूव है इनकी तरफ से। कुछ स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डिफरेंट इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवाती है। ESN की एक्टिविटीज़ बहुत डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं। सबसे पहले वो आपका जो होता है ना इंट्रोवर्टनेस, उसको ख़त्म करवाएंगे। हाउ दे मेक लाइक टन्स ऑफ पार्टीज़, आइस ब्रेकर पार्टीज़। उसके अंदर क्या होगा, वो बस आपको मीट एंड ग्रीट करवाएंगे, कुछ लोगों से मिलवाएंगे, मूवी नाइट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सिर्फ 1-2 हफ्ते तक आपको पता ही चल जाएगा कि यार अच्छा ये बच्चे इस डिपार्टमेंट के, ये बच्चे इस डिपार्टमेंट के हैं, ये लोग ESN के हैं। होता क्या है कि कभी कभी आपके पेपर्स आने वाले होते हैं, पेपर्स ख़त्म हो गए होते हैं, काम पे जाना होता है, काम से आना होता है, फैमिली से दूर होते हो, तो इस तरह के छोटे छोटे इवेंट्स जो है ना आपका मूड रिफ़्रेश रखते हैं, आपको कहीं ना कहीं वजह दे देते हैं, हाँ यार आई एम डूइंग बेटर देन द अदर्स। या कभी आप हार रहे होते हो, आप बहुत अकेलापन फील करे, तो इस तरह के इवेंट्स, इवन दैट हम बीच में कोविड की कुछ ब्रेक्स हुई थी, कोविड थोड़ा सा हाई हो गया था यहाँ पे ब्रिस्टल के अंदर, तो इन्होंने ऑनलाइन गेमिंग सेशन खोला, लाइक अमंग अस एवरीवन कैन प्ले इट, इट्स फ्री फॉर एवरीवन। तो इस तरह की जो छोटी मोटी चीज़ें थी ना, दैट वाज वेरी वेरी अट्रैक्टिव। ये आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं, आपका एक्सपोजर बहुत बढ़ जाता है, आपका माइंड खुलता है। तो इस तरह की चीज़ें आप कभी भी पाकिस्तान में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अब सबसे बड़ी बात पे आते हैं, और लोग इसको बहुत एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। मैं नहीं चाहता इस तरह की कोई भी मिसकंसेप्शन रह जाए। ये एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है। लोग इस बात से परेशान हो रहे हैं, भाई फीस यार 95% मार्क्स, 90% मार्क्स, 85, 80 वो तो नहीं आने वाले मेरे यार, मैं तो हमेशा 70-60 लाता हूँ। 50 ला सकते हो? वो देखो वो भी परेशान हो गया। 50% ला सकते हो? मिनिमम बच्चा 1200 यूरो कमाता है। सो मुझे नहीं समझ आ रहा लोग इसको क्यों इतनी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं ग्रुप्स वगैरह के अंदर। मैं ये चाहता हूँ कि लोग ये वीडियो शेयर करें और अपने सारे जो अपने दिमाग के अंदर ख़राब चीज़ें रखी हुई हैं उनको निकालें। ये एक बहुत अच्छी जगह है और यहाँ पे लोगों को आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तानी अभी कम है। ये बेस्ट मोमेंट है कि आप इस कंट्री को चूज़ करो, टाइमली अपनी अपॉइंटमेंट लो, टाइमली वीज़ा लो, इधर आओ, पढ़ना शुरू करो, फ्री टाइम में जॉब्स करो। मिनिमम बच्चा यहाँ पे 1000 से 1200 यूरोस कमा लेता है हंस बस के। जो ऊपर के पैसे हों वो सेव करे, पहले साल आके सिर्फ जो है यहाँ पे रहे, कुछ भी फजूल की हरकतें ना करे, सिर्फ पढ़ाई करे, अपने फाइनेंस मैनेज करे और अपना ब्लॉक अकाउंट मेंटेन करे, कुछ भी नहीं होगा उसको। नाउ लेट्स कम टू द कॉन्स। यार कोई ना कोई तो बुराई होगी, ज़रूर है। सबसे बुराई नंबर 1 ये है कि इसका हर साल का ब्लॉक अकाउंट है। पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, तीनों साल आपने ब्लॉक अकाउंट जमा करवाना है। इसका दूसरा बुरा जो चीज़ है वो ये है कि इसकी फ़ीस, आप यहाँ पे रहते हुए कमाई करते हुए इस चीज़ को कवर कर सकते हैं, आपको इस बात का पता होगा जब आप आएंगे। इसकी फ़ीस निकाल सकते हैं अगर आप पढ़ने आए हैं। 50% पे आपको स्कॉलरशिप मिल जानी है। कॉन नंबर 3 ये है कि कभी कभी कुछ असाइनमेंट्स इस तरह की होती हैं कि वो कुछ ऐसी वेबसाइट्स पे होती हैं जो डच में होती हैं, तो थोड़ा बहुत कभी कभी मुझे प्रॉब्लम आती है। यूरोप ही क्यों, यूरोप स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। उसकी वजह यह है यहाँ पे लिविंग एक्सपेंस कम है। कुछ कंट्रीज़ के अंदर आपकी इनकम कम होगी, एक्सपेंस ज़्यादा होगा, तो बस आपके लिए प्रॉब्लम होता है, लाइक गोज़ विद इटली। लेकिन यहाँ पे आप अपने एक्सपेंस कवर कर सकते हो, अपनी पढ़ाई से, अपनी जॉब से सब कुछ कर सकते हो। सो दिस वे इट्स वेरी वेरी गुड प्लेस टू लिव इन। इसके बाद बहुत बड़ा पॉइंट ये है कि अगर आपने अपनी सेविंग कर ली है, दिस इज़ द बेस्ट प्लेस टू विज़िट। आप आसपास की कंट्रीज़ में जा सकते हो। यहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट होता है टुमारोलैंड बेल्जियम के अंदर। आप इटली जा सकते हो, आप फ्रांस जा सकते हो, पेरिस यहाँ से 1 घंटा दूर है, एम्स्टर्डम यहाँ से 2 घंटा दूर है, जर्मनी यहाँ से 1 घंटा दूर है। आप कुछ और क्या चाहिए? सो आई होप मेरी सारी बातें आपको समझ आई होंगी।